सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। रोना रोएंगे कराची एक शहर नापुरसान हाल का, जिसका कोई वाली है न कोई वारिस, जिसके शहरियों पर जो कुछ भी बीत जाए किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मानसून का सीज़न हमेशा की तरह इस मरतबा भी कराची और कराची वालों के लिए मसाइब का, आलाम का एक समंदर लेकर के आया। इस बार भी करंट लगने से 3 अफराद अपनी जान से गए और इस मरतबा जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है शायद वो इससे पहले नहीं हुआ था। इस मरतबा एक ऐसा बच्चा जिसने दुनिया में अपने वालिद की मौत के बाद आंख खोली, ये वाक़या मेरा ख्याल है हुक्मरानों के अलावा, कर्ता धर्ताओं के अलावा, आज़ाद इदारे से वाबस्ता लोगों के अलावा सबका दिल दहला गया। ये अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप उस 26 साला राहील की नाश पानी में तैरते देख रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिक की गफलत के सबब अपनी जान से गया। करंट लगने से इसकी फिलफौर मौत हो गई। इसकी मौत के 15 मिनट बाद उस मासूम ने दुनिया में आंख खोली जिसे पैदा होते ही दागे यतीमी दिया इस सो कॉल्ड इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सो कॉल्ड रियासत मदीना ने। राहील का बच्चा यतीम हुआ तो क्या, लेकिन नोटिस वालों की खबर कोई नहीं आती। नोटिस वालों को परवाह है, ना ही विफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोई खबर है। गोया कराची न हुआ बंगाल हो गया। जब तक खुदा न खास्ता माज़ल्ला, मेरे मुंह में खाक, बंगाल की तरह कराची का हश्र नहीं हो जाएगा, जब तक बंगाल की तरह कराची की करेंसी भी अलग नहीं हो जाएगी, तब तक गोया आंख खुलने की नहीं। तबाहल कराची एक मरतबा फिर अंधेरों के समंदर में डूब गया। बारिश की पहली बूंद के साथ ही लाइट जो गई तो 24 घंटे, कहीं कहीं तो 48 घंटे तक घुप अंधेरा छाया रहा था। 118 ने न कुछ करना था न कुछ किया। के इलेक्ट्रिक झूठ पे झूठ बोलती रही, क्योंकि के इलेक्ट्रिक को पता है कि उसने हर उस जगह जहां से उसके खिलाफ कुछ हो सकता है, कुछ न कुछ तो सेटिंग कर रखी है। टीवी चैनल्स दिन भर शोर मचाते रहे, दिन भर टीवी चैनल्स झूठ, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, हालांकि वो सच बोल रहे थे। टीवी चैनल्स दिन भर अपडेट करते रहे कि यहां ये हो गया और वहां वो हो गया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुर्तजा वहाब का ट्विटर चलता रहा, सब अच्छा की रागनी वो अलापते रहे। नासिर शाह का ट्विटर अकाउंट भी फूल झड़ता रहा। वायसराय सिंध जो अभी अमेरिका से वापस आए हैं, उनकी थकन नहीं उतरी थी, इसलिए जाहिर है आपने उनको भी नहीं देखा। बिलावल साहब का भुट्टो एक मरतबा फिर अमेरिका से वापसी पर जिंदा हो चुका। और आपको तो पता ही है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, लेकिन जब ज्यादा बारिश आता है तो कमबख्त ये ज्यादा पानी आता है, और ज्यादा पानी ही तो आया था। वजीर आजम की अगर हम पूछें, उस वजीर आजम की जिसके कराची से 1-2 नहीं 14 MNAs हैं, जिसको कराची वालों ने खुद कराची का मैंडेट दिया है, वो इमाम बुखारी के मज़ार पे अपने गुनाह बख्शवा रहे थे। गोया नवाज शरीफ की याद आ गई कि कराची में हजारों अफराद अपनी जान से चले गए हीट वेव के सबब, और वो वहां नवाफिल की अदायगी कर रहे थे। कहां? सऊदी अरब में, हिजाज में। तो नवाज शरीफ हो या इमरान खान, यह तय हुआ कि गरीब के लिए कोई नहीं, गरीब किसी का कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब से यही कहा जा सकता है कि काश महज दुआओं से ही हक़ हुक्मरानी अदा किया जा सकता। मेरे मेहमान आज जो मेरे साथ मौजूद हैं, इससे पहले कि मैं उनकी जानिब जाऊं, एक छोटी सी वीडियो लूप की सूरत में आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक ऐसे इलाके की वीडियो है, ये एक ऐसी मुज़ाफ़ाती बस्ती, मुज़ाफ़ाती आबादी की वीडियो है, जिसके ऐन मुंह पर ये हजरत जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये अपने आप को KMC का यानी वजीर बल्दियात यानी नासिर शाह का एक मुलाजिम, सब इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर या वॉट एवर इंजीनियर महबूब बताते हैं। इन्होंने ऐन शारा फैसल के मुंह पर मलिर काला बोर्ड पर यह नाला साफ करवाते हुए जो कारनामा सरअंजाम दिया है, उस पर मेरा ख्याल है इन्हें निशान इम्तियाज या तमगा इम्तियाज दिया जाना चाहिए। इस एक इलाके का एक MNA है,
लेकिन उस इलाके के एमएनए को बावजूद तलाशे बसियार कोई अल्लाह का बंदा ना ढूंढ सका है ना ढूंढ सकता है। कई किलोमीटर की यह सड़क कई सालों से उधड़ी पड़ी है, लेकिन इमरान खान का भुट्टो भी जिंदा है और इमरान खान के तबलचियों का भी। इस आदमी की गफलत की सजा भुगती। अब वो वीडियो चलाओ, वो जो बच्चे को सांस देने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो बच नहीं पाया। रात के अंधेरे में ये बच्चा इस एक गड्ढे में, जिसे साफ करने के बहाने, जिसके ऊपर रखे हुए तमाम चीजों को तोड़ फोड़ करके, और उसके बाद ये केएमसी की टीम दाल पे ऐन हो चुकी, ये जवान बच्चा अपनी जान से गया। लोगों ने पहले पानी के छींटे मारे, फिर इसे कुछ पड़ के फूका होगा, पता नहीं क्या कुछ किया होगा, दिल पे प्रेशर डाल करके इसके हार्ट बीट को बहाल करने की कोशिश हुई, लेकिन इस बच्चे ने जागना था और ना ही ये जागा। ऐन आलम जवानी में, ऐन आलम शबाब में ये जो जान गई, इसकी एफआईआर आप किस पे काटेंगे, ये जानने के लिए दावत फिक्र देने जा रहा हूं। मेरे साथ मोहतरमा शाहिदा रहमान पीपल्स पार्टी से, अदील अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अरशद वोरा साबिक डिप्टी मेयर पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी से मौजूद हैं। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में शिरकत पर खिराज अकीदत पेश करते हुए सबसे पहले अरशद वोरा साहब के पास जाऊंगा। अरशद वोरा साहब, सर आप शहर के साबिक डिप्टी मेयर हैं। जनाबे मन, एक नाला साफ करना इतना बड़ा काम है कि उसके लिए आप एक बच्चे की जान लें, या 3 अफराद जो ऐन रात के अंधेरे में उस गटर के अंदर गए और जिस तरह से उनको रेस्क्यू किया गया उसकी वीडियोस भी मौजूद है, मगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला, इसलिए मैंने चला ही नहीं। सर, ये कराची इतना बड़ा मुअम्मा है कि जिसको कोई संभाल नहीं पाता। मुस्तफ़ा कमाल कौन से जहां से आया था, उसने कैसे शहर को संभाल लिया था? नेमतुल्लाह खान क्या खा करके पैदा हुए थे कि उन्होंने कराची को जो है बेड़ा पार करा दिया था? ये मनाजिर जो आपने अभी दिखाए हैं सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं। अब मैं तो ये समझता हूँ कि ये इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये मानसून का, जब भी मानसून का सीज़न आता है उससे पहले तैयारियां इनको रखनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक जो है इंतज़ार करती है कि मानसून आए तो उनके तारों में जो कचरा लगा हुआ है वो धुल जाए, उससे पहले वो मेंटेनेंस नहीं करना चाहते। तो आप किस किस इदारे को, किस किस पार्टी को उधर जो है पीटीआई जो है इस शहर से मैक्सिमम सीटें, शायद सीटें उन्हें पूरे पाकिस्तान में कहीं से नहीं मिली हों। उन्होंने शहर को हर दफ़ा जो है लॉलीपॉप दिखा दिखा किए। अभी गुजर नाले पे जो सफाई हो रही है, उस सफाई में जो है सफाई प्लस जो एंटी इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव चल रही है, 35 अरब रुपए उस पर इनके ख़ुद के नुमाइंदे बता रहे हैं कि मिला है। 35 अरब रुपए किसको कहते हैं? लेकिन ये सब लोगों ने मिल बांट कर खाना है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे इनके साथ इनकी जो है जो एक बगल बच्चा जमात जो हर एक के साथ लगी रहती है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, या वो हो। आप ये देखें कि ये किसी न किसी तरह पीटीआई को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में चलाना है। अगर पीटीआई सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं चलाते तो जरदारी साहब जो हैं वहाँ पे वो मरियम नवाज़ के साथ मिल जाते हैं और फिर वहाँ पे जो है पीटीआई की हुकूमत गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए पीटीआई ने भी तय कर लिया कि सिंध में तुम देखो, फेडरल में हमें तंग नहीं करो। यही फार्मूले के तहत जो है वो एमक्यूएम दोनों के साथ किसी न किसी एंगल पे लगी रही है। आपने एमक्यूएम के मिनिस्टर्स की और एमक्यूएम के सीनियर लोगों की वीडियो शायद सोशल मीडिया पे देखी हो, जब वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो वो सूबे की बात करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं अंदर से हम एक हैं। अगर वो आपने वीडियो देखी हो, हाल ही में काफ़ी उसका चर्चा हुआ है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कराची की आवाम जो है वो इनके लिए ज़र ख़रीद ग़ुलाम की तरह है। कराची जो है वो कमाता जाए, लेकिन देखें वो जो कहते हैं ना कि दूध देने वाली गाय जो है उसको चारा अगर नहीं दोगे तो एक वक्त आएगा कि दूध देने वाली गाय भी मर जाएगी। तो यही सिचुएशन कराची के साथ अल्लाह ना करे होती नज़र आ रही है। कराची में वो एनार्की आएगी कि लोग जो है यहाँ पे अब एक तरफ महंगाई, एक तरफ जो है आप उनके रहने के, उनको सांस लेने का, अभी आपने मुस्तफ़ा कमाल की बात की। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जो है कराची दुनिया के 12 तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक शहर था। आज जो है कराची दुनिया के 140 मुल्कों में नीचे से चौथे नंबर पे
द वर्स्ट सिटी टू लिव इन द वर्ल्ड। ये कराची की सिचुएशन है। 12,000 टन गार्बेज नहीं उठा। पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं कौन सी जहाँ की एनिमेटेड फिल्म दिखाती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की। अरे आप महमूदाबाद की तरफ से कभी गुजरे ना, बलोच कॉलोनी की तरफ से, सुबह सारे ट्रक जो है वहाँ पे कचरा फेंक रहे होते हैं, कहते हैं ये GTS है। अरे तोबा खुदा को मानो यार, GTS है। GTS आपने किस पे बनाया है? मलीर नदी पे, जहाँ सैलाबी, अभी तो ये बारिश जो हुई है ये तो चंद घंटे हुई है, जो इसने हाल किया है, इनकी पोल खोल दी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जो कि नज़र आया है। देखें अभी मुजाफाती इलाके कराची की 60% आबादी जो कच्ची आबादियाँ हैं उस तरफ तो आप गए नहीं, वरना आपको पता चलता कि सुरजानी टाउन का क्या हाल है, आपको पता चलता कोरंगी का क्या हाल है, आपको पता चलता मलीर का क्या हाल है, आपको पता चलता कि बल्दिया कॉलोनी का क्या हाल है। तो ये कराची को तो आपने अभी सिर्फ थोड़ा सा दिखाया बारिश में, लोग इतने यूज्ड टू हो चुके हैं, आपकी गाड़ियां नहीं पहुंच सकती वहां तक। राइट सर। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा काफ़ी देर से इंतजार की जहमत में मुब्तला हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं सर। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा, मैडम मैं अज़द माजरत चाहता हूं आपको इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए। मैडम सबसे पहले ये मुझे बताइएगा, पीपल्स पार्टी की सलाहियतों का लोहा पहले सिर्फ सिंध वाले, कराची वाले मानते थे और अब आलमी सतह पर पीपल्स पार्टी की काविशों का एतराफ़ किया जाने लगा है। कराची को रहाइश के लिए दुनिया के बदतरीन शहर का टाइटल मिल चुका, थैंक्स टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उससे पहले कराची को दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट का हामिल शहर करार दिया गया था, और मैं कसम खा करके कह सकता हूं कि इन दोनों जगह मेरा कोई जान पहचान, असर रसूख ज़रा सी भी नहीं है। मैडम ज़रा तस्वीर फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया नूरुल आफरीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जिस अंदाज से कराची का नोहा पढ़ा है, आप भी खराज अकीदत के मुस्तहिक हैं। जिस तरह आपने सबको खराज अकीदत पेश किया, तो मैं आपको खराज अकीदत पेश करती हूँ कि आप इस तरह नोहा पढ़ के आप कराची को बदतरीन अंदाज से दुनिया भर में आप जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है इस मुल्क को, अल्हम्दुलिल्लाह। कराची पूरे पाकिस्तान को रोजगार देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कराची पूरे पाकिस्तान के लोगों को सेहत की फैसिलिटीज देता है जो पूरे पाकिस्तान के किसी सूबे में नहीं मिलते। तालीम हासिल करने यहाँ आते हैं, हत्ता कि अब तो MNA MPA भी पाकिस्तान के दीगर सूबों से यहाँ आकर बनने लगे। क्या मुझे ये हक हासिल होगा या कराची के रहने वालों को कि वो KP में जाकर रोजगार हासिल कर ले, वहां जाके MNA MPA बन जाए, वहां जाके सेहत की फ्री ऑफ कॉस्ट सहूलतें हासिल कर ले? आप क्या समझते हैं कि जब बारिश होगी तो पानी गिरते ही भाप बन के उड़ जाएगा? कराची के अंदर दुनिया भर में बारिशें होती हैं, आपने देखा, अमेरिका हो, UK हो या यूरोपीय कंट्रीज हो या सऊदी अरब, दुबई, तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में बारिश होती है तो पानी होता है, पानी को निकलने में टाइम लगता है। जब अभी एबटाबाद में बारिश हुई तो हुकूमत के वजीर ने बड़े मजे से कहा कि जी बारिश इस तरह हुई थी तो उसको तो कैसे पानी निकाला जा सकता है, जहाँ अस्पताल तैर रहे थे, स्कूल तैर रहे थे, इलाके तैर रहे थे। लेकिन कराची का अलमिया ये कि कराची के अंदर इलीगल तौर पे लोग पूरे मुल्क से आते हैं, कच्ची आबादियां बना के रहते हैं। हुकूमत आप नहीं देते, सिंध के अवाम हमें देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हैं और हमारा काम है तो हमें हुकूमत देते हैं। आप जैसे एंकर या कुछ तजिया निगार आकर हमें हुकूमत नहीं देते। पीपल्स पार्टी आवाम की ताकत के थ्रू आती है और इंशाअल्लाह ताला आप इससे भी बेहतर अंदाज से जिस तरह हम काम कर रहे हैं। अभी बड़ा नोहा पड़ा गया कि जी कराची में यह नहीं हो रहा। सबसे बड़े तो एक तो गलत एजाद शुमार बताए जाते हैं। कहा कि जी 45 करोड़ रुपए मिले नालों की सफाई के लिए, जिसमें नालों के जितने भी चौकिंग पॉइंट्स थे क्लियर किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा कराची का वो हाल नहीं हुआ। पिछले साल तूफानी बारिशें हुई, आपने देखा सिंध हुकूमत ने तकरीबन 8-10 महीने के अंदर तमाम सड़कों को, तमाम नालों को, तमाम सर्विस सिस्टम को बेहतर किया और पूरी सिंध हुकूमत के मिनिस्टर तमाम सड़कों पे थे, इंतजामिया सड़कों पे थे, DC सड़कों पे थे, MC एडमिनिस्ट्रेटर, हत्ता कि मुर्तजा वहाब साहब खुद जो है आज वो एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, कराची के बेटे हैं। उन्होंने जिस अंदाज से काम किया तमाम इंतजामिया को लेके, फिर आप कहते हैं कि जी कराची में काम नहीं हो रहा, कराची में काम नहीं हो रहा। क्या पूरे मुल्क में बारिश होती तो कहीं पानी नहीं होता? आपको और कहीं नजर नहीं आता? कराची अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरे साथ चलें, बताएं कि कहाँ पे पानी जमा है। मैडम मैं तो कह रहा हूँ कि इस बात के बाद मुझे अगर मेरा बस चलता तो मैं शो को वाइंड अप कर देता, लेकिन मेरा ख्याल है
और दूसरी बात, ये आपको पता नहीं क्यों गलतफहमी हो गई कि लोग आपको वोट देते हैं। मेरा ख्याल है आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनती कैसे हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं आपकी तरफ आता हूँ मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपको इंशाअल्लाह ताला जरूर इस मौजू पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमतें बनती कैसे हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। पूरे मुल्क में कहीं अमवात होती हो तो बता दें। जी शाहिदा रहमानी साहिबा, ये भी मुझ पर डाल दीजिए, ये भी मुझ पर डाल दीजिए कि मैंने प्रोग्राम के आने से पहले साजिश के तहत पहले वहां करंट छोड़ा, फिर उस बच्चे की जान ली और उसके बाद आप मेरे खिलाफ एफआईआर कटवाएंगी। अब इलेक्ट्रिक को तमाम इस वक्त जिस तरीके से बिजली महंगी की गई है, कराची के अंदर लोड शेडिंग की गई है, आए निकले के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा करें। हम तो बात भी कर रहे हैं, ऐवानों में भी बात कर रहे हैं, कल भी मैंने ऐवान में बात की। आपके पास अवाम है, आपके पास हुकूमत है, आपके पास सीटें, पूरी अवाम ने आपको मुंतखब किया है। आप लेके निकले ना अवाम को, आप बुलाएं सिंध से बसों के बसें भर के आप निकले। मैडम कब निकली हैं आप? आखिरी दफा कब निकली हैं? आपका वॉइस रहा है, आपके ये सूबाई वज़रा जिनके आप गीत गा रही हैं, ये कब निकले थे आखिरी मर्तबा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए? आखिरी मर्तबा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुजाहरा कब किया था मैडम? आपकी याददाश्त को मैं अभी चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ 2003-04 में जब ये फैसला 2003-04 और ये 2021 है, उसके बाद से आपकी हुकूमत सूबे में नहीं रही। प्रेस कराची प्रेस क्लब के सामने हमने जहां जहां हो सका इनसे पूछ लें, इनको वो वीडियो दिखा दें कि 2003 के बाद से सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। 2003 के बाद से सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना वजीर आला, आप ये बता रही हैं। उसके बाद से आपने कोई वजीर आला नहीं देखा। नहीं बता रही के इलेक्ट्रिक विफाक कंट्रोल करता है। इस वक्त बताएंगे के इलेक्ट्रिक जब कहते हैं कि जी कराची में लोड शेडिंग एग्जेम्प्टेड है, वो एरिया राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, अदील अहमद के पास हमें जाना है। दर्द है कराची का इनके। मैडम मैं आपकी तरफ आता हूँ काइंडली। मैडम मैं आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं तो मैं अदील अहमद से बात करने की अदाकारी कर लूंगा। मैडम ने कहा सुनना है? मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अदील अहमद साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा अदील अहमद साहब आप मुझे सुन रहे हैं? सर ये बड़े कमाल की बात है कि सुनने के लिए आपकी समातें अभी तक अपनी जगह पे मौजूद हैं। सबसे पहले आपने मेरी शान में एक ट्वीट किया था, पहले उस पर आपसे ज़रा मुठभेड़ हो जाए, मुद्दे पर तो हम आते रहेंगे। आपने लिखा था बुग़्ज़, कीना और हसद से लबरेज अल्ताफ़ियों के लिए अर्ज़ है कि इस बच्ची का इलाज पाकिस्तान रेलवेज़ आगा खान अस्पताल में करवा रहा है, लेकिन टार्ज़न बनने वाले सहाफ़ी अब भीगी बिल्ली बन जाएंगे। ये आपका ट्वीट है या नहीं? हेलो अदील अहमद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा मेरी कहानी खत्म हो गई, आप जी जी कर रहे हैं। ये बताइए आपने ये ट्वीट किया था या नहीं? ये किसी दुश्मन की चाल थी? कौन से ट्वीट की बात कर रहे हैं जी? गुड हो गया, आपका पूरा ट्वीट मैंने पढ़ के सुनाया, आपने मेरी शान में लिखा। आप कह रहे हैं कौन सा ट्वीट? मैं दोबारा पढ़ता हूं। वो आपका ट्विटर अकाउंट है। बुग़्ज़, कीना और हसद से लबरेज अल्ताफियों के लिए अर्ज है कि इस बच्ची का इलाज पाकिस्तान रेलवेज आगा खान में करवा रहा है, लिहाजा टार्जन बनने वाले साफी अब भीगी बिल्ली बन जाएंगे। सर अदील अहमद आप ही है ना? जी जी बिल्कुल मैं। ये आप ही ने ट्वीट किया था ना सर? अच्छा, वो जिस ट्वीट के ऊपर ये कोड ट्वीट हुआ है वो ट्विटर अकाउंट आपका ही है जी? नाजरीन ये हाल है इस सरकार का कि ये इसके एमएनएस को एमपीएस को यही नहीं पता कि बारात कहाँ जा रही है। इन्होंने ट्वीट किया तकरीबन कोई 1.5 महीने पहले, एक बच्ची की फरियाद थी, मैंने उसको अपने अल्फाज में ट्विटर पे डाला। उस ट्वीट का जवाब इन्होंने इस अंदाज में दिया जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, और अब ये मुझसे वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ये मेरा ही ट्विटर अकाउंट है कि नहीं। बहरहाल जब आपको पता ही नहीं है तो फिर मैं आपका मुआवजा क्या करूं। मैं अपने मुद्दे पर आता हूं। अदील अहमद साहब ये जो नाखुशगवार वाकया, अदील अहमद साहब अब अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आपको बहुत देर तक बात समझ में नहीं आई, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको कराची के मुकदमे की जानिब लेके जाऊं। कराची पर ऐन शारह फैसल पर, ऐन शारह फैसल के बिल्कुल सामने ये जो एक वाकया पेश आया, यहां पे एक एमएनए जिसको जीतने के बाद तक यकीन नहीं आया था कि वो एमएनए बना दिया गया है,
वो जैसे बना, मेरा ख्याल है वो आप बेहतर मुझसे जानते हैं, उस एमएनए का ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उस जगह आकर के केएमसी वाले खुदाई करके गए नाले की सफाई के नाम पर। केएमसी है वजीर बल्दियात नासिर शाह के अंडर में। ये सवाल उनकी तरफ भी जाएगा, लेकिन पहले आपका एहतसाब हो जाए। सर, कई किलोमीटर की ये रोड आपका एमएनए तकरीबन 1.5 साल से नहीं बना पा रहा। इस एमएनए की शान में कुछ कहेंगे? इस वाकये से बरात का कोई अल्फाज आपके पास मौजूद है? ये जो करंट लगने से हादसा हुआ, इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, कराची की बारिशों के ऊपर ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कराची की में जब बारिश आती है वो अपने साथ कराची के लोगों के लिए, कराची के रहायशियों के लिए बजाय रहमत लाने के वो जहमत बन जाता है। और वो जहमत जो है वो हमारे अपने वजह से ही बनता है। वो जहमत, बारिश जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बन के ही नाजिल होता है, लेकिन हमारी नालायकियों, हमारी हुकूमतों, हमारे इदारों, इनकी नाअहलियों की वजह से वो आवाम के लिए जो है वो बाइसे ज़हमत बन जाती है वो बारिश। और उसमें हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की अमवात भी वाक़ होती हैं, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस, और जितना उस पर मज़म्मत की जाए वो कम है। आपने अपने जो आपने शुरू में बयान किया, प्रोग्राम शुरू करते वक्त जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसमें आपने 2 बातें की। कराची का जो मुअम्मा है ये क्या हल होगा, क्या आया कराची की महरूमियों का अजाला होगा, नहीं होगा। फिर आपने 1-2 मिसालें दी मेयर्स की, उनकी जमात इस्लामी के जो थे हमारे नेमतुल्लाह खान साहब की, और आपने मिसाल दी मुस्तफ़ा कमाल की कि क्या उनके बाद कोई ऐसा मेयर आएगा या कोई ऐसा आएगा एडमिनिस्ट्रेटर जो कि कराची के उसको हल करे। मैं जब भी इलेक्शन कैंपेन में गया, मैंने एक बात की अपने इलेक्शन कैंपेन में, अगर वो वीडियोस निकाल के मैं आपसे कभी शेयर करूं तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कराची जिस तबाही के दहाने पे कराची पहुंच गया है, कराची के मसाइल का हल एक हुकूमत नहीं है। कराची के मसाइल का हल तीनों हुकूमतें एक ही जमात की हों। आपकी कौमी हुकूमत मरकजी वो भी एक ही जमात की हो, आपकी सूबाई हुकूमत भी उसी जमात की हो, और लोकल गवर्नमेंट जो बलदियाती इदारे हैं वो भी उसी जमात के पास होंगे, तो कराची के मसाइल का हल जो है वो मुमकिन होगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा उस वक्त तक हम लोग यही सब भुगतते रहेंगे। कराची के अंदर आपको कुछ थोड़े बहुत पैसों से हल नहीं होगा मसला। कराची में आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कि जिस प्लानिंग के साथ पिछली 3 से 4 दहाइयों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से बात कर रहा हूं, क्योंकि जब भी उनसे काम के लिए कहा जाता है वो फौरन पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। जो आपने मिसालें दी मुस्तफा कमाल की, और यहाँ ब्रेक की इमीडिएट ब्रेक की कॉल आ गई है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला मौजू को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और फिर मजीद सोचूंगा कि क्या क्या गुल अभी आपने खिलाने हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद वोरा साहब, सर पीपल्स पार्टी के साथ अब तक की जो गुफ्तगू रही है वो भी आपने मुलाहिजा की। अदील अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने जो नादिर शाही नुस्खा दिया, उन्होंने तो मेरा ख्याल है क़यामत तक के बोरिए लपेट दिए। वो चाहते हैं कि पहले मुकम्मल तौर पर एक ही पार्टी के हाथ में इख्तिदार आ जाए ताकि सुकून से, अभी सत्यानाश हुआ है, सवा सत्यानाश हो जाए। सर, आपके ख्याल में कराची के मसाइल का यही हल है? कराची के मसाइल का वो हल है जैसे मैंने पीपल्स पार्टी का कहा कि जब काम करने को कहो तो पैसे मांगना शुरू कर देते हैं, या कराची के मामले का कोई पार्टी के हवाले कर दिया जाए? जिस तरीके से पहले 2018 में इलेक्शन है, पूरे पाकिस्तान को एक ही पार्टी के हवाले कर दिया जाए, वो कोई नई पार्टी हो, एग्जिस्टिंग में से कोई ना हो, तब जाके मसला हल होगा। तो ये तो इन्होंने बिल्कुल ठीक फार्मूला बताया, मैं समझता हूँ। रही बात कराची से इतना दर्द, और ख़ास तौर पर जो है मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ
शायद रहमानी साहिबा की, लेकिन जो है मैं उनसे एक सवाल करूंगा। बड़ा आपने पीपल्स पार्टी, बड़ी आवाम और बड़ा पीपल्स पार्टी का आपने जितना अप्राइज़ किया उसको, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। आपके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जो ट्रांसपोर्ट आपने कराची को देनी थी, 13 साल में एक नई बस लेकर आए हो तो बता दें। आप 13 साल में एक कतरा पानी नया कराची को दिया हो तो बता दें। आपके चीफ मिनिस्टर ने जब मरदमशुमारी आई तो उन्होंने कहा कराची की आबादी 1,65,00,000 है, हम कराची को 1,65,00,000 से ऊपर एक कतरा पानी का कोटा नहीं देंगे। ये चीफ मिनिस्टर के आपके अल्फाज हैं। तो आप कराची वालों को कम से कम इन बातों का तो जवाब दे दें कि जो आपके मिनिस्टर्स ने अनाउंसमेंट्स की थी कि 2000 बसें आ रही हैं, फिर 200 आ रही हैं, फिर 500 आ रही हैं, फिर 10 आ रही हैं, वो 10 भी जाते जाते आई और वो उसके बाद वो 10 भी सड़क से गायब हो गई। तो ये तो ना पानी आप दे सके, ना इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे सके। 11,000 अरब रुपए आपको फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के ये जो 14 एमएनए हैं और उसके बाद 4 एमएनए जो है एमक्यूएम के, इनको 15 अरब 12 अरब रुपए तो इनको मिले हैं पीटीआई के एमएनएस को, जो कि खुद इनके फेडरल मिनिस्टर अली जैदी ने अभी एक हफ्ता पहले 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे एमएनएस को 12 अरब रुपए मिले। ये तो उन्होंने शुक्र है बता दिया आवाम को कि हमने 12 अरब रुपए अपने एमएनएस को दिए अपने हलकों में काम करने के लिए, और बाकी 4 जो हैं 60-60 करोड़ रुपए हर एमएनए को मिला है। अच्छा सर, आपने 3 अरब रुपए कम बताए, क्योंकि ये जिस इलाके की बात कर रहा हूं, खुद मेरा अपना एमएनए जो है वो ऑन रिकॉर्ड है 15 अरब रुपए सरकार ने इनको दिए। 3 अरब रुपए मजीद इजाफा कर लीजिए। जी मैं 15 अरब ही कह रहा हूं, मैं इसमें एमक्यूएम को शामिल कर रहा हूं ना। अब मैं एमक्यूएम को शामिल कर रहा हूं, तो इन एमएनएस को 15 अरब रुपए मिले। और ये 15 अरब रुपए का काम अगर कराची में कहीं दिखा दें तो फिर मैं भी इनको चल के सल्यूट करूंगा। ना कोई कचरे का मसला हल होगा। ये किस तरह का तरीके से बात कर रहे हैं अवाम के फेवर की। मतलब कराची, ये सबको पता है, हाँ कराची जो है वो पाकिस्तान का मुआशी हब है, कराची जो है वो 68% रेवेन्यू देता है। ये सबको पता है कि कराची जो है वो सिंध का 98% रेवेन्यू देता है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड को। ये सबको पता है कि कराची से जो है तब्दीली सरकार को मैक्सिमम सीटें मिल गई। अरे कराची की सारी अच्छाइयाँ पता है, तो कराची की आवाम को भी तो खुदा के वास्ते कहीं सुकून का सांस दे दो, उन्हें सुकून से एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे दो, एक जिसको कहते हैं एनवायरमेंटली क्लीनर ग्रीनर शहर दे दो। आप इस शहर में जो आलम हुआ है ट्रैफिक का, अभी आधे घंटे की बारिश नहीं हुई है, आप आज चौथा दिन है, अभी तक जो है वो लियाकताबाद और नाजमाबाद के अंडरपासेस क्लियर नहीं हो सके हैं। 2-2 घंटे लोग जो है गाड़ियों में नहीं सर, लेकिन आप साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मैडम ने बताया था, एक जगह बता थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैडम ये मुझे बताइएगा, इन बातों पे ध्यान न दें, इन्हें अफवाह समझ करके नजरअंदाज कर दें। ये जो कुछ कहा गया है ये जमहूरियत दुश्मन बातें हैं। आप कोई और बात करें। ये मुझे बताएं, वो जो पैदा होते ही यतीम हुआ वो बच्चा, उसकी FIR पीपल्स पार्टी पे काटनी है, PTI पे काटनी है, या वो इल्जाम भी आप मुझ पे रखेंगी? सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि जो जिम्मेदार है के इलेक्ट्रिक के हवाले से पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहे। के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त नहीं करती, उनके खिलाफ FIR काटनी चाहिए। जो जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार है, मैं ये नहीं कहती कि PTI हो, ये हमें ये सारी चीजें खत्म करके इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ना है। अभी बात कर रहे थे, वोरा साहब में बड़ी इज्जत इनकी भी करती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अंडर बाईपासिस में पानी। सबसे पहली बात तो ये कि ये अंडर बाईपासिस किसने बनाए थे? आपको याद होगा, ये वो हैं जिसके ऊपर सहरे सजे थे, चौरंगियों में बड़ी तस्वीरें लगी थी। 3 अंडर बाईपास कराची में बने थे, जिनके अंदर आज भी पानी जमा हो जाता है, जिसको बार बार सिंध हुकूमत जो है पंप लगा के निकालती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कोई पानी नहीं। मैं अभी आप प्रोग्राम के बाद चले मेरे साथ, मैं आपको दावत देती हूँ, आप चले और पानी जो आपने बनाए अंडर पासिस उसमें नहीं जमा होता। हमारे अंडर बाईपासिस का तो आप तस्करा नहीं करते, हमारे ओवरहेड ब्रिजेस का आप तस्करा नहीं करते। उसमें तो टूट गया, उसमें तो जो है वो डूब के लोग मर गए, खंडर बनी थी। अब मैंने आपके दरमियान बात नहीं की, प्लीज, ठीक है? जब हमने काम किया, चाहे अच्छा सॉरी, ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल करें। शाहरियार फैसल की तौसी हो, चाहे 3 तलवार हो, चाहे मेरीन चौरंगी हो, सपूरा हो, हमने पूरे कराची जो खंडर बना था ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खंडर नहीं है कराची। आज कराची में सड़कें भी बनी है, अंडर बाईपासिस भी बने। हाँ, आपने कहा ग्रीन लाइन, वो उनसे पूछें जो आज 2014 से ग्रीन लाइन सरजानी मैंने ग्रीन लाइन नहीं कहा, मैंने सिंध गवर्नमेंट का कहा, तोड़ के रखा हुआ है। क्यों नहीं आप ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, जब हमारा ऑरेंज लाइन भी तकरीबन कंप्लीट है, सब कंप्लीट है। जैसे ग्रीन लाइन शुरू होगा, हमारा काम है बसें देना, हम बसें देंगे।
जाएंगे। मैडम क्या हमारी आपका जवाब अगर सड़कों पे कंप्लीट हो गया तो मैं आपको ये बता दूं कसम यार, मैं कि किस ये तरीके से ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के चक्कर में जो लाइन आप दे रही हैं वो मैं लूंगा नहीं। आपने पैसा नहीं दिया, सिंध का पैसा नहीं दिया जा रहा। सिंध देखो, 70% से जायद जो है रेवेन्यू दे रहा है, गैस दे रहा है, बिजली दे रहा है, हत्ता कि वो थर पाकर जिसका आप रोते हैं आज वो भी नेशनल ग्रिड में बिजली पैदा करके दे रहा है। आप हमेशा सिंध का रोना रोते हैं। सिंध में ऐसी हुकूमत है जो हेल्थ फैसिलिटीज दे रही, सिंध में ऐसी हुकूमत है जो नेशनल ग्रिड में बिजली पैदा करके दे रही, सिंध में ऐसी हुकूमत है जो सिंध को गैस, पूरे पाकिस्तान को गैस दे रही है। फिर सिंध का नोहा खत्म नहीं होता, फिर कराची का नोहा खत्म नहीं होता। कब तक ये नोहे पढ़ते रहेंगे? अपनी कारकर्दगी दिखाएं। क्या आप वो कराची चाहते हैं जब पूरा कराची बंद होता था, जब बोरी बंद लाशें मिलती थी, ना मालूम लोग फायरिंग करके चले आते थे, लोग भत्ते देते थे, वो कराची चाहते हैं या आज पीसफुल कराची है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे फख्र है कि आज कराची में हमने कराची की रौनकें बहाल हैं। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, कभी फुर्सत मिली तो इंशाअल्लाह ताला आपके पास आऊंगा, मैं आपको फिर कराची दिखाऊंगा, फिर मैं आपको कराची दिखाऊंगा जहां अमन नहीं है, फिर मैं आपको कराची दिखाऊंगा जहां सड़कें नहीं हैं, फिर मैं आपको कराची दिखाऊंगा जहां पर वो सारी सेहत आम्मा की सहूलियात नहीं है जिसके बारे में आप बातें कर रही थी। बातें करने के लिए ये सारी चीजें अच्छी हैं, मुझे भी समझ में आ रहा है टेक्निकलिटीज। ये तो बता दें आपका, थोड़ा सॉरी की दुनिया में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं जहाँ आपको वो कराची अच्छा लगता था जब कराची से रोजाना लाशें उठती थी? आपको कराची को अच्छा लगता था जब बल्दिया फैक्ट्री में जिंदा जलाया जाता था? मैडम हाँ, ये वहीं आप चली गई जहाँ मैं नहीं चाहता था कि आप जाएं। अब वेट कीजिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। वेट कीजिए, मेरा जवाब ले लिया आपने, सवाल किया, आप जवाब आप तहम्मुल से सुनिएगा। मैं नहीं गया था उनके पास माथा टेकने के लिए सिंधी टोपी पहन करके, हाथ जोड़ करके कि साईं मुंजा, साईं मुंजा, मैं नहीं गया था। वो आसिफ अली जरदारी गए थे। एक मिनट नहीं मैडम, नो, ये फाउल है, ये फाउल है। आपने सवाल किया, अब आपको जवाब लेना है। मैं नहीं गया था यूसुफ रजा गिलानी की गाड़ी चलाते हुए माथा टेकने के लिए, अल्ताफ भाई की गाड़ी। मैं नो 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 मैडम, नो, ये सब काम आपकी पीपल्स पार्टी ने किए, ये सब काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी ये जो ट्विटर की मैं बात कर रहा था, ये मौसूफ ने अदील साहब के बारे में जो मैं बात कर रहा था, इनको अल्ताफ हुसैन से सिर्फ ट्विटर पे चिढ़े, लेकिन उसकी छोड़ी हुई एमक्यूएम से अपनी हुकूमत को चलवाए चले जा रहे हैं। तो ये बुग़्ज़ मुआविया में बात करना फजूल है। हुब्बे अली में जब तक बात नहीं होगी, मेरा ख्याल है मजा नहीं आएगा। मैंने नहीं किसी की चौखट पे सजदा करके और इख्तिदार पाया है, मैं नहीं जो है वो किसी की तस्वीर लेकर के अक़वाम मुत्तहिदा में रोता पीटता गया हूं। ये सब काम मेरा ख्याल है कि जिसके हैं आप समझ गई होंगी, और अगर नहीं तो फिर मैं नाम लेकर के भी बताता हूं। जी अदील साहब, अब मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अदील साहब, सर वजीर आजम साहब इमाम बुखारी के मज़ार पर दुआ कर रहे थे, एक अच्छा रिचुअल है सर, लेकिन पूछना यह था कि इस एक अमल को नवाज शरीफ के उस एक तर्ज अमल से अलग क्यों समझा जाए जब कराची को, कराची वालों को नवाज शरीफ की उस वक्त के वजीर आजम की जरूरत थी। और यह पहली मरतबा नहीं है जब वक्त का वजीर आजम यानी कि इमरान खान कराची की पुकार के बावजूद यहां नहीं पहुंचा। कराची में 100 अफराद का तैयारा गिर गया, इमरान खान नथिया गली चले गए। कराची में ये बारिशों से जो तबाही हुई, इमरान खान को पता ही नहीं चला कि क्या कुछ हो रहा है। सर, अगर आप जवाब देने की तकलीफ फरमाएं। जी, मैं लास्ट टाइम मेरा जो जवाब है वो मुकम्मल नहीं हो सका। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप वक्त देंगे ताकि मैं उसको भी वाइंड अप करूं और आपके इस सवाल का भी जवाब दूं। देखें, मैंने शुरू में एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की। आपने कराची के मसाइल का हल पूछा, आपने कराची के महरूमियों के अजाले का हल पूछा। मैंने आपको बता दिया कि जब तक सिंध के अंदर तीनों हुकूमतें, मरकज़ी, सूबाई और कराची में बल्दियाती, ये एक ही जमात, और उस जमात जो काम करने की विल रखती हो, जिसने दीगर सूबों में प्रूफ किया हो कि हाँ वो आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रही है, ऐसी जमात की हुकूमत आएगी। कराची को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो देगी, और कराची में जो है वो बेहतर इंतज़ामी ढांचा तश्कील देगी, तो कराची के मसाइल का हल होगा। अब आते हैं आपके सवालों के जवाबों की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान वो सिर्फ सिंध के, सिर्फ पंजाब के, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के, सिर्फ बलूचिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। और पूरे पाकिस्तान के जो बड़े गोल्स हैं हमारे, उसके लिए वो पहले दिन से, जब से आए हैं, हुकूमत संभाली है, वो दिन रात जो है मेहनत कर रहे हैं।
और जो ये दौरा हुआ था, ये जो खित्ते में एक बिगर पिक्चर चल रही है उसके लिहाज से एक इंतहाई अहम दौरा था। तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा कि उनको उज़्बेकिस्तान जाना चाहिए था या कराची आना चाहिए था। मसले का हल ये है कि जहाँ कोई प्रॉब्लम हो उसके हल के साथ आया जाए। इस तरह से उठ के जो है वो आगे दौरा करके चले जाना और कोई हल ना देना वो मुनासिब नहीं होता। पिछले साल जब कराची में बारिशें हुई, पूरा कराची डूब गया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर तनकीद हुई कि वो कराची नहीं आए। वो कराची आए, वो कराची को एक मरबूत ज़बरदस्त 1100 अरब रुपए का पैकेज देकर गए। वो कराची आए, जो सबब बना था कराची डूबने का, जो नाले इनक्रोच थे, जो नालों की सफाई नहीं हुई थी, जो कि पूरी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं पूरी की। उसके लिए 35 अरब रुपया देकर और NDMA की जिम्मेदारी लगाकर और FWA के थ्रू उन नालों की सफाई के काम का सिर्फ पैसे दिए, काम का आगाज़ हो गया और ज़्यादातर काम उस पर मुकम्मल हो गया और मज़ीद काम चल रहा है उस पर। अगर वो बड़े नाले साफ़ ना होते तो खुदा ना खास्ता जो पिछली दफ़ा तबाही आई थी उससे शायद ज़्यादा कराची जो है वो आज था। लेकिन उन नालों की सफाई के लिए वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स दिए। वज़ीर आज़म साहब कराची आए थे, कराची को पानी के बूंद बूंद को तरस गया है। वो K4 का मंसूबा जो पिछले 12 साल से सिंध हुकूमत पूरा नहीं कर सकी, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी हुकूमत ने ली और वापडा ने कंपनी के साथ दो। सर वो बात ठीक है आपकी, मैंने काफी वक्त आपको दिया, लेकिन आपका जवाब अभी तक मुझे तसल्ली बख्श नहीं मिल पाया। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि नवाज शरीफ करे तो गलत और इमरान खान करे तो सही क्यों? सर मैं कराची का पैदाइशी हूँ, आप मुझे चकमा नहीं दे सकते। मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ। आप मुझे इमरान खान के फयूज बरकत बता रहे, मैं वॉशिंग मशीन नहीं खरीद रहा। मुझे ये बताइए कि इमरान खान करे तो सही क्यों, नवाज शरीफ करे तो हराम क्यों? ग्रीन लाइन की चल जाएगी और कराची को जो है जो महरूमियों। सर ग्रीन लाइन का जवाब नहीं सुनूंगा आदिल साहब, ग्रीन लाइन का जवाब नहीं सुनूंगा। आप भी मुझे शाहिदा रहमानी साहिबा की तरह जो लाइन दे रहे हैं मैं वो नहीं लूंगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि नवाज शरीफ का गुनाह नाकाबिले माफी क्यों, इमरान खान का गुनाह सवाब क्यों? कैटेगोरिक आंसर। आपकी आवाज कट रही है। हाँ वो ऐसे मौकों पे आवाज कट जाती है, लेकिन मैं दोबारा अपना सवाल दोहराता हूं। लेकिन यहां मुझे ब्रेक की कॉल दी गई है, यकीन जानिए ब्रेक के बाद सीधा आपकी तरफ आ रहा हूं और इस बार इंशाल्लाह आवाज भी आएगी। नाज़रीन, इस मरतबा भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसे ही हुआ कि जैसे ही मेरा मेहमान जो है वो यॉर्कर पे क्लीन बोल्ड हुआ, उसने कहा मुझे आवाज़ नहीं आ रही। अब आवाज़ को वाज़े तौर पे पहुंचाने के लिए अदील अहमद साहब से तशफ़ी कर लेते हैं। सर आप मुझे सुन सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गुड हो गया। अब सुनिए, नवाज शरीफ का गुनाह जो है वो नाकाबिले माफ़ी, उस पर उसको फांसी लटका दो, रस्सी चाहिए मुझसे ले लो, आई डोंट केयर, मेरे मामू थोड़ी हैं। लेकिन अगर इमरान खान एक ही हरकत को दो बार दोहराए तो मैं इमरान खान के फयूज बरकत क्यों बताता हूं। आप मुझे जो ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के नाम पर एक लाइन दे रहे थे जो मैं नहीं लेना चाह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में कराची में 100 अफराद का तैयारा गिरता है, इमरान खान की तरजीह कराची नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कराची वालों के लिए इमरान खान कभी दौरा करने की तकल्लुफ नहीं उठाते। आप मुझे कह रहे हैं इमरान खान ने पानी दिया, इमरान खान ने बिजली दी, इमरान खान ने पासपोर्ट दिया। मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ ने हीट वेव में हजारों अफराद के मरने के बावजूद खाने काबा में नवाफिल की अदायगी तर्क नहीं की। इमरान खान साहब इमाम बुखारी के मज़ार पर हाजिरी दे रहे थे। सर जरूरी क्या था, फौरी रिलीफ कराची पहुंच करके या कुछ और? मैं आपको उसी का जवाब दे रहा हूं। आप मुझे बोलने का मौका देंगे, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। अगर आप बीच में टोकेंगे तो नाइंसाफी होगी। मैं दोबारा आपसे ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कराची के जो इश्यूज हैं उनके हल के लिए इमरान खान ने क्या किया और नवाज शरीफ ने क्या, इस चीज को कंपेयर कर लेना आप। कराची को आज तहरीक इंसाफ की मरकजी हुकूमत ने और वजीर आजम इमरान खान साहब ने जितने फंड्स कराची को दिए, भाईजान आप फिर मुझे फंड के गड्ढे में ले जा रहे हैं। मैं आपसे फंड का सवाल ही नहीं कर रहा, मैं बड़ा सीधा सा सवाल कर रहा हूँ अदील अहमद साहब। ये ट्विटर नहीं है इसलिए मेरा ख्याल है आपसे जवाब नहीं बन पड़ रहा। मैं आपसे वो सवाल ही नहीं कर रहा, मैं आपसे वो सवाल ही नहीं कर रहा जो आप मुझे देने पर तुले हुए हैं। आप यकीन कीजिए,
सर अलिफ से अल्लाह, बी से बल्ला, ये तो मुझे भी पता है, इससे आगे भी तो पढ़ो। सर आप बीच में मुझे टोकेंगे तो नाइंसाफी होगी, आप मेरी बात नहीं तो मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप मुझे किशोर का गाना सुना रहे। मैं आपसे कह रहा हूं नवाज शरीफ का गुनाह, उसके ऊपर फांसी की सजा। इमरान खान बता रहा है कि तुम मेरी तरजीह नहीं, आप फिर भी उसके जो है वो कह रहे हैं कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं। मैं आपको टू दी पॉइंट जवाब दे रहा हूं कि इमरान खान की तरजीह ना होती तो वो 35 अरब रुपए नालों के के लिए देते। इमरान खान की तरजीह ना होती तो 1100 अरब रुपए थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। इमरान खान की तरजीह ना होती तो अब काइंडली आप तो मेरे सवाल को लिफ्ट करा दीजिए मैडम, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। ये 35 अरब, 1000 अरब, 1100 अरब रुपए, इसमें मुझे मत उलझा दीजिएगा। मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या जरूरी है, आप कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, फलाने फलाने की बात करती हैं, बरतानिया में कभी किसी ने ये बताया कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, हाँ या ना? कहेंगे बारिश में पानी नहीं आता तो आपकी हवा आती है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बरतानिया में इस तरह का जवाब देने वालों के साथ क्या होता है? बरतानिया में इस तरह का जवाब देने वालों के साथ क्या कुछ हो सकता है मैडम, आपको अंदाजा है? जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था सिलेक्टेड ने कि 1100 बिलियन कराची को दे रहे हैं, वो कहाँ है? ग्रीन लाइन। आप फिर मुझे वहीं उलझा रही हैं। नो, जब मैंने अदील अहमद की नहीं सुनी तो मैं आपकी क्यों सुनूंगा मैडम, ये वाली बात। मैडम मैंने कुछ और पूछा है, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर बरतानिया में हुक्मरान जमात का सरबराह ये जवाब देता कि बारिश आता है तो पानी आता है, तो उसके पॉलिटिकल करियर के साथ क्या कुछ हो चुका होता? आपको कोई इलेक्शन हो तो 50 करोड़ रुपए दिया जाता है। कौन सी जगह है जो आपने, इमरान खान साहब कल तक कहते थे ये तो सियासी रिश्वत है, आज किस तरह सियासी रिश्वत दी जा रही है? और हमें पता है कि कमीशन भी कितने लिए जा रहे हैं, 35% कमीशन जा रहा है। अब अल्लाह का वास्ता आप तो ये कमीशन वगैरह पे एतराज ना करें काइंडली। देखिए बड़ा सीरियस शो है मैडम, अब पीपल्स पार्टी कमीशन पे एतराज करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, गरीब आदमी हूँ। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, सवाल का जवाब बहरहाल आपने भी नहीं दिया। नहीं, मेरा सवाल फिर वही है, मेरा सवाल बड़ा आजिज़ाना है मैडम, मेरा सवाल तो सुन लें। ठीक है, ये मेरा सवाल ही नहीं है, ये जहांगीर तरीन की वजह से बारिश नहीं हुई थी मैडम, जहांगीर तरीन की वजह से बारिश नहीं हुई। सुनिए तो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बरतानिया में बोरिस जॉनसन ये जवाब दे सकता था? आपको पता है कि आप एक सियासी गड्ढे के करीब हैं, आप उसके करीब नहीं जाएंगी। उनको एनआरओ दे दिया गया, पूछे ना इनसे। नहीं, मैं आपसे तो पहले पूछ लूं, बरतानिया में ऐसा जवाब देते हैं जैसे बिलावल ने दिया था? आप प्रोग्राम करते 90 रुपए लीटर। नहीं, वो मैं कर चुका हूँ, वो मैं कल कर चुका हूँ, आपने देखा नहीं। मैं उसके चंक्स, सोहेल राना भाई, मैडम को चंक्स भेजना तुम्हारी जिम्मेदारी। मैडम आप मेरे सवाल पे आइए, मुझे चकमा मत दीजिए, मैं कराची वाला हूँ, सुचल मटरवा। मैडम नो मैडम, मैं पूछ रहा हूं कि बिलावल अगर बरतानिया में होते तो क्या बोरिस जॉनसन अगर ये जवाब देता जो बिलावल ने दिया, तो क्या उनका करियर खा नहीं लिया जाता बरतानिया की अवाम की जानिब से? बिलावल वहां ये जवाब दे सकते थे? बिलावल भुट्टो की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो एक इंटरनेशनल लीडर है, वो इंटरनेशनल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब इंटरनेशनल लीडर है। यस, जिस तरह उनको दुनिया में पजीराई मिल रही है, यही तो वजह है कि आप लोगों को वो गम खाया जा रहा है। मैडम वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अरशद वोरा साहब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और सही हो रहे हैं। अरशद वोरा साहब, सर आपको कुछ कहना गवाना है तो कह के जान छोड़ाएं, फिर हम वाइंड अप करें, घर जाएं सर। मैं तो ये जो अवामी नुमाइंदगान जो असेंबली में बैठे हैं इतने मिस इन्फॉर्म्ड हैं, आवाम को इतना मिसगाइड कर रहे हैं, मैं तो इस पे हैरान हूँ। उन्होंने कहा कि वो जो है वो आज कत्ल गारतगरी ख़त्म हो गई, तो मैं तो भाई अपने लीडर की बात करूँगा। 13 साल से इनकी भी हुकूमत रही, ये तो 2016 से पहले क्या कत्ल गारतगरी इनकी हुकूमत नहीं थी? मुस्तफ़ा कमाल ने आकर जब यहाँ पर एक अच्छा लोगों को जोड़ने की बात की, वरना ये तो इनकी तो सियासत ही ये थी कि सिंधियों को कहते कि देखो महाजिर उधर सूबा मांग रहा है और महाजिरों को एमक्यूएम उधर कहती कि सिंधी वहाँ पे जो है वो सूबा नहीं दे रहा।
ये सूबे के नाम पर सिंधी महाजिर झगड़ा कराकर पीपल्स पार्टी सिंध में राज करती रही और MQM जो है वो शहरी इलाकों में करती रही। ये तो शुक्र है, शुक्र मुस्तफा कमाल ने आकर यहाँ पे लोगों को जोड़ा है, जिसकी वजह से आज शहर में सुकून है। तो मैडम इस क्रेडिट को जो है खामखा पीपल्स पार्टी के पास न ले जाएं। और जिन नालों की आपने बात की कि वो जो अंडर पासिस बने आज तक सफाई करते हैं, उन अंडर पासिस के अंदर जब सिस्टम सही चल रहा होता है, जब पंपिंग सही चल रही होती है, तो आपने भी जो 2 बनाए ना, उसमें तो बल्कि बच्चे डूब के भी मर गए। तो आपको शायद ये नहीं पता कि ये अंडर पासिस के अंदर एक पंपिंग सिस्टम होता है। वो पंपिंग सिस्टम अगर सही मेंटेन रखा जाए, वो चलता रहे, तो ये पानी जमा नहीं होता। ये उसकी सफाई पहले करनी पड़ती है मॉनसून से पहले। और अगर सर अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। आदिल अहमद साहब, शाहिदा रहमानी साहब, आप तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का इंतहाई मशकूर हूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत गवारा की। नाज़रीन, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते फुर्सत हाजिर होते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।